अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड थर्ड क्लास, चैप्टर नंबर 15, मेकिंग पॉट्स, यानी बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना। तो मैं चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर जो हैं बुक में, मतलब इस चैप्टर के। वंस देयर वॉज अ स्पैरो कॉल्ड फुदगुदी, यानी एक चिड़िया थी, उसका नाम था फुदगुदी। एंड अ क्रो कॉल्ड बनाते, एक कौवा था, उसका नाम था बनाते। दे वर फास्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त थे। वन डे बनाते सेड ओ फुदगुदी, इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ़ आई ले एग फर्स्ट देन यू कैन ईट देम, एग्रीड। तो कौवा बोलता है कि ओ फुदगुदी, अगर तुम मुझसे पहले अंडे दोगी तो मैं तुम्हारे अंडे खा लूँगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तुम उसे खा लेना। एग्रीड हो, यानी बात मानती हो? तो फुदगुदी बोलती है एग्री, हाँ ठीक है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, फुदगुदी लेड एन एग, उसने एक अंडा दिया। बनाते सेड गिव मी योर एग आई विल ईट इट, तो बनाते बोलता है, कौवा जो होता है, कि मुझे अंडा दे दो, मैं खाऊंगा इसको। डू इट, डू गिव इट, मुझे दे दो। गिव इट, मुझे दो। फुदगुदी वॉज स्कैड, वो डर जाती है। शी सैड यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर, तो वो चिड़िया बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा अंडा तो ले लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपनी चोंच धो, दरिया में धो कर आओ उसके पानी से। बनाते वेंट टू द रिवर बैंक एंड सैड टू इट ओ रिवर, तो वो दरिया किनारे जाता, उसको बोलता है ओ रिवर, ओ दरिया। यस ब्रदर सैड द रिवर, रिवर बोलता हाँ भाई। बनाते ओ रिवर प्लीज़ गिव मी सम वाटर, तो बोलता ओ दरिया मुझे थोड़ा सा पानी दो। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ व्हाट आई सीक, यानी वो जो कौवा बोलता है कि तुम मुझे पानी दो, ठंडा पानी अपना, ताकि मैं उससे अपनी चोंच धोऊं, उसके बाद अंडे खाऊं। द रिवर सैड बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट, तो तुम पानी कहाँ लोगे? वो रिवर बोलता है उससे ना, तो जाके एक पॉट लेकर आओ, एक बर्तन या एक मटका लेकर आओ। बनाते वेंट टू द पॉटर एंड सैड ओ पॉटर प्लीज़ गिव मी अ पॉट, पॉटर यानी कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के, तो वो उसके पास जाता है, बोलता है ओ कुम्हार मुझे एक पॉट दे दो, एक बर्तन दे दो, या एक मटका दे दो। ठीक है ना, देखिए ये कुम्हार है जो बर्तन बना रहे हैं ना, तो ये बर्तन बनाने वाले को पॉटर बोलते हैं ना, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, देखिए मिट्टी से। ठीक है, अब तो ये हमारा पेज नंबर 98 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो कौवा बोलता है इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ व्हाट आई सीक, तो कौवा बोलता है तुम मुझे पॉट दोगे तो मैं उसमें पानी लूँगा दरिया से, फिर पानी से अपनी चोंच धोऊंगा, उसके बाद अंडे खाऊंगा, जिसकी मुझे ख्वाहिश है। द पॉटर सैड बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, तो पॉटर बोलता है, कुमार बोलता है, मैं पॉट कैसे बनाऊं? गो एंड गेट सम क्ले, जाओ और जाके कुछ मिट्टी लेकर आओ। फ्रॉम द क्ले पिट, यानी मिट्टी का जो खदान है उसमें से जाके थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ। बनाते वेंट टू द क्ले पिट एंड सैड टू इट ओ क्ले पिट प्लीज़ गिव मी सम क्ले, तो वो मिट्टी के खदान के पास जाता है, बोलता है ओ क्ले पिट मुझे थोड़ी सी मिट्टी दे दो। तो द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, आई विल fill the water in the pot with cold water, I will wash my beak, eating the eggs is what I seek, तो बोलता है इस मिट्टी से वो जो है कुमार पॉट बनाएगा, उसके बाद उसमें मैं पानी भरूँगा, फिर मैं अपनी चोंच धोऊंगा, उसके बाद अंडे खाऊंगा। तो द क्ले पिट सैड बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, गेट मी अ ट्रॉवेल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मिट्टी कैसे दे सकता हूँ, मैं अपनी मिट्टी किस चीज़ से खोदूंगा, जाकर जो है खुरपी लेकर आओ, जिससे मिट्टी खोदते हैं ना, ट्रॉवेल यहाँ पर लिखा है ना, तो ब्लैक स्मिथ लोहार को बोल रहे हैं जाकर लोहार से ट्रॉवेल लेकर आओ। तो वो
ब्लैक स्मिथ के पास जाता है बनाते वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ। बनाते जो है ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, उसको बोलता है ओ ब्लैक स्मिथ यानी ओ लोहार। द ब्लैक स्मिथ सैड यस ब्रदर। बनाते हैं व्हाट डू यू वांट, उसको बोलता है लोहार क्या चाहिए तुम्हें। बनाते सेड प्लीज़ गिव मी अ ट्रॉवेल, तो वो बोलता है मुझे एक कुदाल दे दो। यह एक खुरपी टाइप है ना, ट्रॉवेल लोहे की बनी होती है, तो वो बोलता है मुझे वो ट्रॉवेल दो आप। द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी with the trowel. It will get a pot made and get water in it. With cold water I will wash my beak. Eating the egg it is what I seek. तो बोलता है कि क्ले पिट में जाकर क्ले पिट जो है वो ट्रॉवेल से मिट्टी खोद कर मुझे मिट्टी देगा, फिर मिट्टी जो है पॉटर को मैं दूंगा तो वो पॉट बनाकर मुझे देगा, फिर पॉट में मैं ठंडा पानी भरूंगा, उससे अपनी चोंच धोऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है स्मिथ सेड श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवेल बट डू रिमेंबर इट डू टू रिटर्न इट। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि ले लो, लेकिन याद रखो मुझे इसको जो रिटर्न कर देना, वापस कर देना, याद रखो। तो बनाते टुक द ट्रॉवेल एंड वेंट टू द क्ले पिट। वो ट्रॉवेल लेके क्ले पिट के पास जाता है। इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले, फिर डग करके मिट्टी खोद के थोड़ी सी मिट्टी लेता है। द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम, पॉटर उसके लिए पॉट बनाता है। बनाते फिल वाटर इन द पॉट एंड वॉश इट्स बीक, फिर बनाते जो है कौवा उसमें पानी भरता है और अपनी चोंच धोता है। ही देन रैन टू ईट फुदगुदीज एग, फिर उसके बाद वो भागता है फुदगुदी का अंडा खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बाय डैट टाइम, उसी वक्त उतनी देर में जो ये सारा काम करता है उस वक्त द स्पैरोज एग हैज्ड। तो स्पैरो क्या करती है, चिड़िया अपने अंडे जो सी लेती है, उसके अंडे जो फुट जाते हैं ना, हैच कर लेती है अपने अंडे को। अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे, एक छोटी सी चिड़िया उसमें से बाहर आती है और वो उड़ जाती है। फार अवे फ्रॉम बनाते से बहुत दूर, है ना। तो ये जो है कहानी बेस्ड ऑन द भोजपुरी स्टोरी रिटन बाय अन्नपूर्णा सिन्हा। तो अन्नपूर्णा सिन्हा ने लिखी भोजपुरी स्टोरी है। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 99 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम आ गए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है वाई डिड द क्रो नीड अ पॉट। तो क्रो को कौवे को पॉट की नीड क्यों थी, क्यों ज़रूरत थी। क्रो नीडेड अ पॉट टू फिल वाटर विद द वाटर द क्रो विल वॉश हिज बिक। तो वो पानी भरेगा उसमें और उस पानी से वो कौवा जो अपनी चोंच धोएगा ना बीक। हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट। तो पॉट बनाने में किस किस ने मदद की, टू मेक पॉट, पहला तो पॉटर, फिर क्ले पिट, फिर उसके बाद ट्रॉवेल एंड ब्लैक स्मिथ हेल्प द क्रो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड। पॉटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पॉटर नीडेड क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। अब उसके बाद है आर देयर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस विच आर दिस। यानी कि तुम्हारे घर में कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, तो जिनके घर में है वो यस लिखेंगे, जिनके घर में नो नहीं है तो वो नो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है इफ़ समवन गिव्स यू क्ले विल यू एबल टू मेक सम यूटेंसिल फ्रॉम इट। कोई तुम्हें मिट्टी देगा तो क्या तुम उससे बर्तन बना लोगे। तो जो बना सकते हैं वो लिखेंगे यस, जो नहीं बना सकते वो लिखेंगे नो। तो क्ले से हम छोटा मोटा बर्तन तो बना लेते हैं ना मिट्टी वगैरह से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अ बॉल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले, यानी एक बॉल बनाना, एक कटोरा एक मिट्टी के बॉल से, मिट्टी की गेंद बनाकर उसको एक कटोरा में बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल, यानी मिट्टी को गूंद कर उससे एक बड़ा बॉल बना लो, एक बड़ी गेंद बनाओ
यूजिंग योर थम मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर। उसके बाद सेंटर में एक पिट बना लो। देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना, पूरे बॉल से एक अंगूठे से उसने एक होल करके थम से, बाय प्रेसिंग सो डैट इट लुक्स लाइक अ बॉल। प्रेस कर करके इसको ऐसे करके बॉल की तरह बनाना है हमें। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट। उसको सूखने के लिए रख दो, उसके बाद उसको आप सजाओ, डेकोरेट करो। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बॉल। कुछ भी चीज़ आप उसमें रख सकते हैं जो चीज़ आपको पसंद है। तो हमारा ये पेज नंबर 100 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर हम 101 पर है। अ बॉल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले, यानी क्ले का एक रोल बनाकर हम उससे बॉल बनाएंगे। तो नीड सम क्ले विथ वाटर, यानी पानी से क्ले को मतलब नीड करो, गूंदो। कीप असाइड सम क्ले मिक्स विथ वाटर, और एक साइड में जो है थोड़ी सी मिट्टी पानी में घोलकर मिक्स करके उसको साइड में रख दो। दिस विल सर्व एज अ ग्लू टू बिहाइंड टू डिफरेंट पीसीस ऑफ नीडिंग क्ले, यानी ये ज़रूरत हमें क्या पड़ेगी, दो मतलब टुकड़ों को जोड़ने के लिए ये ग्लू की तरह हमें काम आएगा, चिपकाने के लिए। टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले, एक पार्ट ले लो गूंदा हुआ जो मिट्टी है उसका, एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती, और उसको एक चपाती की तरह बना लो, मतलब चपटा कर लो। दिस विल बी द बेस ऑफ द बॉल, ये जो है नीचे का तल्ला होगा, बॉल का नीचे का जो बेस होता है ना तला, तो वो हो गया, चपाती बन गई। फिर रोल बनाकर उसको रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नैक, यानी कि उसको लंबा स्नैक की तरह रोल कर लो, जैसे लंबा सांप होता है ना बना हुआ। फिक्स द क्ले स्नैक ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर। और देखिए ये जैसे पिक्चर में बना है ना, एक तला बना लिया, फिर इसको रोल करते गए दोनों हाथों से एक सांप की तरह। फिर इसके ऊपर जो है इसी तले के ऊपर जो हम फिक्स करते रहेंगे उस वाले जो सांप का रोल हमने, मतलब मिट्टी का रोल जो सांप की तरह हमने बनाया था, उसको टर्न बाई टर्न करके देखिए ये गोल 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 कर करके बॉल की तरह बना लेंगे हम, मतलब एक कटोरे की तरह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले, यानी चपाती से जो हमें एक पॉट बनाना है, कुछ बर्तन बनाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए लुक एट द पिक्चर एंड मेक द पॉट, ये पिक्चर देखना है हमें, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसको बेलन से बेलना है, और इसी तरह जो है हमें कट करके सीधा कर लेना है दोनों तरफ से, और साइडों को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और उसके बाद एक चपाती की तरह नीचे रख कर बेस उसका बनाएंगे, और जो रोल किया हमने मिट्टी का उससे एक पॉट सा बना लेंगे, है ना, और उसको किनारों पर जोड़ देंगे इस तरह। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट। तो ये वाला जो बर्तन हमने बनाया है मिट्टी से, उसको रात भर हम पानी में रख देंगे तो क्या होगा। तो इसके आंसर्स देख लीजिए, इसका भी आंसर मैंने रेडी कर दिया है, तो देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है द पॉट्स वुड गेट मेल्टेड। तो रात भर हम ऐसी कच्ची मिट्टी में हम जो बना के रखेंगे क्ले में, तो उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी तो सब मिक्स हो जाएगा ना वाटर के साथ जो मिट्टी थी, और वो मेल्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन था उसी पेज पर, वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल, वाई डू दिस पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। तो इस तरह के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मटके वगैरह, तो उसमें हम पानी डाल के रखते हैं ना, स्कूल में भी आपके होते होंगे या आपके घर पर भी, तो वो क्यों नहीं स्पॉइल होते, वो क्यों नहीं मेल्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं। तो आंसर देखिए बिकॉज दीज पॉट्स आर बेक्ड इन अ क्लीन, यानी ये भट्टी में पके हुए होते हैं, बेक्ड होते हैं, ठीक है ना। यानी कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे ना, मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन जो पके हुए होते हैं मिट्टी के वो सही रहते हैं ना, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। अब थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन ब्रिक और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ क्लीन। तो आपने भट्टी में ब्रिक यानी कि ईंट या बर्तन वगैरह को पकते हुए देखा है। तो आपने जिसने देखा तो यस लिख देगा, जिसने नहीं देखा तो नो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा नहीं तो मैंने लिख दिया नो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 102 पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स व्हाट डिड दोज पीपल डू।
बहुत बहुत साल पहले या बहुत बहुत दिनों पहले की बात है ना, जब लोगों के पास बर्तन वगैरह नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे। तो इसका आंसर देखिए, तो देखिए इसका आंसर, when people did not have any pots they would have used leaves of the plants to keep or store the food and water। तो उन लोगों के पास जब पॉट्स नहीं थे तो वो लोग पत्ते यूज़ करते थे खाना रखने के लिए और स्टोर करने के लिए, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 102 पर ही है, व्हाट वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स। तो पीपल ने, जो लोगों ने पॉट्स क्यों बनाए। तो आंसर देखिए, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टोर वाटर एंड फूड इन द लीव्स सो दे मेड पॉट्स। तो उसमें इन्हें पत्तों में पानी रखना और खाना वगैरह रखना तो उनको डिफ़िकल्ट लग रहा था ना, कभी तो बह ही जाता होगा, खाने बर्बाद हो जाते होंगे ना, तो इसलिए उन्होंने बाद में आहिस्ता आहिस्ता बर्तन बनाने की सोची, बर्तन बनाई होगा इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने इसका आंसर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। सोचो, इमेजिन करो, है ना, यानी सोचो कि एक दिन ऐसा आए कि पूरी दुनिया से सारे बर्तन जो डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर यानी गायब गायब हो जाए, तो क्या होगा तुम्हारे घर में। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कुक द फूड वी हैव टू कीप हॉट, यानी जो खाना हमारा कुक फूड है, इधर ऑन लीव्स और आवर हैंड, यानी कि जब अगर सारे बर्तन ख़त्म हो जाएंगे जो जो हमने खाना पकाया है उसको या तो हमें पत्तों वगैरह पर रखना पड़ेगा या अपने हाथों में रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ये है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी मैनी ईयर्स अगो, बहुत बहुत साल पहले, देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल हैड नो पॉट्स, लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पॉट्स वगैरह नहीं थे, दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड। तो उन लोगों को ज़रूरत हुई ना खाना पकाने की और उस खाने को जमा भी करने की। जब हम कुछ पकाते हैं या कच्चे भी हमारे खाना होता है कुछ, तो उसको स्टोर करके यानी संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ी होगी ना उन लोगों को। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग पीपल लर्न टू मेक पॉट्स, बहुत कोशिशों के बावजूद, बहुत सोचने के बावजूद उन्होंने पॉट बनाया, पॉट बनाना सीखा। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, शुरुआत में जो पॉट्स जो बनते थे बर्तन वगैरह तो स्टोन के यानी पत्थर के और मिट्टी के बनते थे। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन विद देयर हैंड्स। तो वो जब पहले शुरू में लोग पॉट्स बनाते थे तो खोद खोद कर बनाते थे, स्टोन को खोद कर उसको गहरा कर लेते थे ना, बर्तनों की तरह कुछ सामान रखने के लिए स्क्रैप करते थे अपने हाथों से। दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग दैम विद देयर हैंड्स। उसके बाद वो लोग जो पॉट बनाने के लिए क्ले को गूंद गूंद कर बनाने लगे, फिर हाथों से उसको शेप देने लगे, हाथों से शेप देकर वो मतलब उसका एक गोल हो बर्तन कैसा वो शेप देने लगे ना। पीपल ऑल्सो डिस्कवर डैट क्ले पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग दैम इन फायर। उसके बाद उन्होंने खोजा, डिस्कवर किया, उन्होंने जाना कि अगर हम इस मिट्टी के बर्तन को बेक करेंगे, आग में जला मतलब पकाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना, मजबूत बन जाएंगे। उन्होंने ये खोज की, है ना। तो यहीं पर हमारा जो ये पेज भी हो गया है कंप्लीट, यहीं पे हमारा जो चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट, और यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो समझाया है इस चैप्टर में अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन आंसर भी मैंने समझाए हैं वो भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स हो उनकी भी नीड पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।